बिहार की सत्ता पर 19 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। नीतीश कुमार के तरफ से हमेशा यह वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है, अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार को संभालने की जिम्मेवारी बिहार के डीजीपी, एडीजी, इन तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के हाथों में है। बड़े तामझाम के साथ बिहार में अपराध को रोकने के लिए कुंदन कृष्णन को एडीजी पुलिस मुख्यालय बनाया गया और यह बातें भी कही गई थी कि कुंदन कृष्णन की एंट्री करते ही अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। कुंदन कृष्णन के इतिहास की बात कर ली जाए तो उनका अभी तक के सफर में काफी बेहतरीन काम रहा है। कुंदन कृष्णन एक ईमानदार और कड़क आईपीएस के रूप में जाने जाते हैं। वो किसी भी जिले के एसपी भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों के दिलों में उनका भय रहा। यही बातें आरएस भट्टी जब बिहार के डीजीपी बनाए गए थे उस समय यह कहा गया था कि आरएस भट्टी का जब डंडा अपराधियों पर चलेगा तो बिहार में अपराध का सफाया हो जाएगा। लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से आखिरकार आरएस भट्टी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए थे। लेकिन कुंदन कृष्णन के एडीजी का प्रभार संभालने के बाद लगातार यह कहा जा रहा था कि अपराधियों के दिलों में अब खौफ होगा। लेकिन कुंदन कृष्णन के एंट्री मारने के बाद भी लगातार बिहार की राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं पटना सिटी में जिस प्रकार से मोहम्मद शकील, जो चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब का निवासी था, उसकी हत्या मालसलामी थाना क्षेत्र के पत्थर घाट पे ईंट से कुचल कर दी गई और इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस के हाथ जो हैं वो अभी भी खाली है। जिस तामझाम के साथ कुंदन कृष्णन की एंट्री बिहार में हुई थी, वही बिहार की राजधानी पटना, जहां पे मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम बिहार के डीजीपी, पटना में एडीजी कुंदन कृष्णन का निवास पड़ता है। पूरे बिहार की संभालने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं इन पुलिस अधिकारियों के हाथों में है। लेकिन आज भी जिस प्रकार से मालसलामी थाना क्षेत्र में पटना के कई इलाकों से बड़ी बड़ी वारदात को अपराधी अंजाम देते हैं और इसी की यह वानगी अब इस पूरे मामले को लेके पुलिस के तरफ से यह कहा जा रहा है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस इरादे और जिस मजबूत भरोसे के साथ कुंदन कृष्णन को बिहार में कहीं ना कहीं एडीजी बनाया गया, अगर हालात यही रहे तो कहीं ना कहीं अपराधियों के दिलों से ये तमाम चीजें दिख रही है कि कानून का भय जो है वो खत्म हो चुका है। और कुंदन कृष्णन के एंट्री मारने के बाद भी लगातार बैक टू बैक अपराधी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे। अब देखने वाली बात होगी कि कुंदन कृष्णन के एडीजी हेडक्वार्टर बनाए जाने के बाद, प्रभार संभालने के बाद अपराध पर पूरे बिहार में, बिहार की राजधानी पर अंकुश लग पाता है या अपराधी अपराध की घटनाओं को बदस्तूर अंजाम देते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हालिया दिनों में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कुंदन कृष्णन कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कुंदन कृष्णन का जलवा फिर से पहले की तरह बरकरार रहता है, बिहार से अपराध का सफाया हो जाता है। बिहार की राजधानी में बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी, डीजीपी, तमाम एसपी बैठते हैं, तमाम एसडीपीओ बैठते हैं। ये तमाम जो बड़े लोग हैं वो अपराध पर अंकुश लगा पाते हैं या अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ा रहता है, मनोबल बढ़ा रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेके मालसलामी थाना के प्रभारी ने क्या कुछ घटना की जानकारी दी है, जरा आप सुनिए। हाँ, ये एक सूचना मिली थी, पत्थर घाट में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वही सूचना के सत्यापन में हम लोग घटनास्थल पे गए तो वहाँ पे पता चला है, वो पहचान हो पाई है। मोहम्मद शकील नाम का लड़का है, 39 वर्ष उम्र है। पिता का नाम रहूप, मंगल तालाब थाना चौक का रहने वाला है। क्या प्रतीत होता है, किस तरह हत्या किया गया? इस शरीर पे जैसे चेहरा पे तो कुछ प्रहार किया हुआ है, कुंद और कठोर पदार्थ से प्रहार किया गया है। तो जो चेहरा है वो छत विछत हो रखा है। तो प्रथम दृष्टिया तो यही है कि किसी के द्वारा मारकर हत्या की गई होगी। तो ईंट पत्थर से कुचल के हत्या की संभावना? हाँ, ईंट है, वहाँ पे ईंट का कुछ टुकड़ा है, जैसे जो शर्ट वगैरह उसका है जिसपे खून लगा है, तो वहाँ पे ईंट का कुछ टुकड़ा उकड़ा है। हम लोग ईंट अगल बगल में भी छानबीन किए हैं
तो कहीं पे दिखा नहीं बगल आसपास के में। लोगों ने क्या कुछ बताया? आसपास के लोग कुछ बताने से मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग सो गए थे, ठंडी का मौसम है, जल्दी सो गए, हम लोग को कुछ ना आवाज़ सुनाई दिया है ना हम लोग को कुछ जानकारी है। घटना बीती रात की देखी जा रही है। हाँ, घटना बीती रात की है, चूँकि सूचना हम लोग को सुबह में मिली है आज, और अगर पहले घटना हो गई होती तो कुछ लोग बताते, बोले हैं 7-8 बजे के बाद हम लोग सो गए हैं, उसके बाद से तो कोई सूचना नहीं वहाँ आई। का रहने वाला क्या नाम है? ये बताए तो थी मोहम्मद शकील है, उम्र 39 वर्ष, मंगल तालाब का रहने वाला है। तो आपने सुना, ये बड़ी वारदात पटना से सटे पटना सिटी के मासलामी थाना क्षेत्र में घटी है। अब इस पूरे मामले में पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना सिटी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।